बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। मारूफ पश्तो ड्रामों की एक्ट्रेस और फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा खुशबू को बड़ी ही बेदर्दी से 2 दिन पहले कत्ल कर दिया गया और इसका मुकदमा जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। लेकिन अब अदाकारा खुशबू की बहन सामने आई हैं और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं कि बेसिकली असल मसला क्या हुआ है और जो जुमा के रोज़ पार्टी की गई, उसमें ऐसा क्या हुआ था कि उसके बाद खुशबू को कत्ल करके उसकी लाश उसके बेड की चादर में लपेट कर करीबी खेतों में फेंक दी गई और ये पता ना चले कि असल कातिल कौन है, इसलिए घर के अंदर उसको कत्ल किया गया गोलियाँ मारकर और जो डेड बॉडी है वो उसकी खेतों से मिली। पहले तो ये जब डेड बॉडी मिलती है मुकामी लोग जो वहाँ पे खेतों में देखते हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी, पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस मौके पे पहुँचती है और डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है, जिससे पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि बेसिकली इस अदाकारा को गोलियाँ मारी गई और उसके नतीजे में उसकी डेथ हो गई। अब जो खुशबू की बहन है, उन्होंने इस बारे कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको सुनवाती हूँ कि वो क्या कहती हैं। लेकिन इसका जो मुकदमा है, एक तो वो कुछ तख़ीर से दर्ज करवाया गया जो कि खुशबू के भाई ने दर्ज करवाया और फिर पहले जो मुकदमा था वो नामालूम अफ़राद के खिलाफ पुलिस कह रही थी कि दर्ज करवाया गया है। लेकिन उसके बाद बाकायदा जो है वो मुल्ज़िम को नॉमिनेट किया गया, लेकिन अब जो मुल्ज़िम है उसने बेल बिफ़ोर अरेस्ट करवा ली है और जो खुशबू के ख़ानदान वाले हैं, उनका ये इल्ज़ाम आयद करना है पुलिस के ऊपर कि पुलिस बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ हो रही है, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही है और काफ़ी दबाव डाल रही है कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं जिनका नाम इन्होंने ख़ानदान ने नॉमिनेट किया है कि ये बेसिकली बंदा है जिसने ये मर्डर करवाया है, सो उसका नाम जो है इस केस में से किसी तौर पे निकाला जाए। तो ये आखिर सारा मामला है क्या? ये बेसिकली नौशहरा में पश्तो फ़िल्मों की अदाकारा हैं और ये ड्रामों में भी काम करती हैं रही हैं और इसके साथ-साथ फ़िल्मों में भी काम करती रही हैं। इनको कत्ल किया गया और कत्ल की जो वजूहात हैं वो ये बताई जा रही हैं कि जो ये बेसिकली मुल्ज़िम था शौकत और फलक नियाज़, इनमें से जो शौकत था वो खुशबू से शादी करना चाहता था और कई दफ़ा उसको प्रपोज़ कर चुका था, क्योंकि खुशबू की जो शादी है वो काफ़ी अरसा पहले एक अफ़गानी के साथ हुई थी, उनकी बहन का बताना है, लेकिन वो शादी ज़्यादा देर नहीं चल सकी और उनके कुछ आपस में क्लैशेज़ इतने बढ़ चुके थे कि फिर ये डाइवोर्स हो गई, लेकिन उनकी एक खुशबू की पहले से एक बेटी भी है। अब उसके बाद ये जो पार्टीज़ वग़ैरह होती थी, कॉन्सर्ट होते थे, उसके अंदर इनकी मुलाकात होती है, ये जो शौकत मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके साथ और एक फलक नियाज़ मुल्ज़िम है, उन दोनों के साथ। और शौकत जो है वो बेसिकली खुशबू को प्रपोज़ करता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन खुशबू जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती और वो उसको जितनी दफ़ा भी वो उनकी बहन का कहना है कि प्रपोज़ करता, वो उनको बाकायदा इनकार करती रही कि भी शादी जो है वो उनसे नहीं करेगी। जिस पे जो मुल्ज़िम शौकत था उसका कहना था कि वो या तो उससे शादी कर ले और अगर वो शादी नहीं करेगी तो फिर वो उसे कत्ल कर देगा। उनकी बहन का कहना है कि बजाए कि मुल्ज़मान को अरेस्ट किया जाता, पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया और मुल्ज़मान जो हैं उन्होंने बेल बिफ़ोर अरेस्ट करवा ली है और अब हम जब पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़मानत करवा लिया, इसलिए अब हम उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। तो खुशबू की बहन जो है वो कह रही है कि एक तरफ तो मुल्ज़मान की तरफ से उन पे दबाव डाला जा रहा है, दूसरी तरफ जो पुलिस के लोग हैं कुछ वो उन पे दबाव डाल रहे हैं। उनकी बहन मुनीबा इस बारे में क्या कहती हैं कि वहाँ की जो पुलिस है वो किस तरीके से केस पे असरअंदाज़ हो रही है, वो मैं आपको सुनवाती हूँ। ना था बेटी थी उसकी। तो यहाँ पर पार्टियां ये करते हैं ना, और जुमे के रात को यहाँ पर पार्टी होती थी। पार्टी में बस ताल्लुक बना और हमारे जानने वाला नहीं है और हमारे साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। मुनीबा ने आज न्यूज को ये उसे नहीं छोड़ना चाहता था, बस उसके पीछे लगा हुआ था और इसने ये कहा भी है कि मैं इसे मारूंगा तो इसलिए छोड़ूंगा वरना नहीं छोड़ूंगा, और वो काम उसने कर दिया। तो नाज़रीन, ये वो मुनीबा जो हैं वो बता रही हैं मुल्ज़िम के बारे में कि बेसिकली मुल्ज़िम ने ये ठान रखी थी कि या तो वो शादी करें या फिर वो उसको कत्ल कर देंगे। वैसे मोस्टली ये पश्तो फ़िल्म की जो अदाकाराएँ वग़ैरह हैं
یہ ان کو اسی طریقے سے یا سنگرز ہیں بالخصوص، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ایک سنگر کو قتل کر کے اسی طرح لاش جو ہے وہ کھیتوں میں پھینک دی گئی تھی، تو ان کو کسی نہ کسی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہی نظر آتی ہے کہ یہ جو پارٹیز وغیرہ کی بات کی جا رہی ہے، ان کی بہن بھی بتا رہی کہ جمعے کے روز جو ہے وہ پارٹی کی جاتی تھی، اور بیسکلی اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پارٹی کی گئی تھی جمعے کے روز، اس پارٹی میں ان کا آپس میں شوکت کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، خوشبو کا، اور اس دوران ان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور اسی دوران ان کے بیڈ روم کے اندر ہی ان کو گولیاں مار کے شوکت نے قتل کر دیا۔ پھر ان کی جو بیڈ کی چادر تھی، جس میں کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی کچھ تصویریں بنا کے تو اپنے بیڈ کے اوپر پوسٹ بھی کی تھی، اسی چادر میں لپٹی ہوئی ان کی ڈیڈ باڈی بھی ملی ہے۔ سو یہ چیز تو ایک واضح ہو رہی ہے کہ جو قتل ہے وہ بیڈ روم کے اندر ہی کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو لاش ہے اس کو جا کر کھیتوں میں پھینک دیا گیا۔ اب اس معاملے کے اوپر جو ہے ان کے فیملی کا کہنا ہے کہ اثر و رسوخ بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، ایف آئی آر میں پولیس نے خود ہی ترمیم کر دی ہے تاکہ جو ملزم ہیں وہ کسی طریقے سے اس میں سے بری ہو سکے۔ اور ایک چیز اور بھی یہ بتائی جا رہی ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ کافی اثر و رسوخ والے ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ کافی عرصے سے تعلقات تھے، آپس میں یہ ریلیشن شپ میں تھے، پولیس کا کہنا ہے، خوشبو اور یہ جو شوکت ہیں، اور پھر ان کی شادی کے معاملے پہ جو ہے وہ انبن ہوئی یا کوئی معاملات کچھ اور ہیں، ملزم پکڑا جائے گا، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا، ابھی وہ بیل بیفور اریسٹ پر ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔